CHSL 10 अगस्त की सेकंड शिफ्ट खत्म हो चुकी है और एस्पिरेंट्स बाहर निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। पूछते हैं उनसे कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। भैया कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो ठीक था, मैंने 80 अटेम्प्ट किया है, लेकिन जो मैथ है वो कैलकुलेटिव है। पहली बार दिया भैया, पहले कभी दिया है? हाँ, इससे पहले दिया था मैंने। अच्छा, कैसा कुछ क्वेश्चन वगैरह बताओगे? हाँ, क्वेश्चन बताऊंगा। मैथ का जो है, मैथ का एक x की पावर 4, y की पावर 4 और ये x स्क्वायर y स्क्वायर पे एक क्वेश्चन था, परसेंटेज पे एक क्वेश्चन, परसेंटेज पे दो क्वेश्चन थे, और DI जो है, DI अलग अलग 4 टाइप की है, ठीक है। और जो वो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, और दोनों जो थे वो वैल्यू पुटिंग के ऊपर था, लेकिन वो कैलकुलेटिव है। तो अगर आप मैथ को अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो सेकंड अटेम्प्ट ही मारो, क्योंकि पहले अगर आप हड़बड़ा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और जो रीजनिंग है बहुत ही इजी है, लेकिन उसके अंदर 3 क्वेश्चन जो हैं, जो सीरीज़ वाले हैं, वो थोड़े मतलब ट्रिकी हैं। उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर भी ऐड हो रहा है, उसमें फिर प्लस भी हो रहा है, कुछ माइनस भी हो रहा है। और रीजनिंग तो मतलब अप्रॉक्स आप 20 to 22 मतलब आराम से कर सकते हो, लेकिन उसके 3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं। और बाकी जीके जो है 2019 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, और 2020 का। 2021 का बहुत ही मुश्किल से एक क्वेश्चन मेरे में था 2021 का, बाकी कुछ भी नहीं था। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे। और जीके में मैं बताता हूँ, जैसे पूछा गया था कि RBI एक्ट कब आया था, ठीक है। और जो कोशिका झिल्ली के कोशिका द्रव्य के ऊपर एक क्वेश्चन था, और क्या था, और याद नहीं आ रहा। इंग्लिश बहुत इजी है, सबसे हलवा पेपर इंग्लिश का है, सबसे मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत इजी है, बहुत ही इजी। और उसका जो पैसेज है वो भी बहुत इजी है। और 2 क्वेश्चन उसके ऊपर थे, पैराजंबल के ऊपर, एक नरेशन, एक पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, और 3 क्वेश्चन थे उसके सिनोनिम्स के, 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स के थे, और क्या था, और क्या था, और कुछ। पहली बार दिया था भैया? सेकंड में आपने बताया। कोचिंग वगैरह या खुद सेल्फ स्टडी? बुक्स बताओगे भैया, किन बुक से पढ़ते थे? हाँ, बुक्स बता दूंगा मैं। राकेश यादव की वो मैथ्स की बुक है, रेड कलर की, ठीक है। और रीजनिंग के लिए कुछ नहीं है, जो मॉक लगाता हूँ उसी में एनालिसिस करता हूँ, फिर उसी को बार रिव्यू कर लेता हूँ। और फिर जीके के लिए मैं 2 सोर्सेज यूज़ करता हूँ, एक तो लूसेंट, ठीक है, और उसके बाद जो एक रेलवे की बुक आती है स्पीडी, वो पढ़ता हूँ। ये कैसे रहा पेपर आपका? ठीक था मेरा, 76 अटैम्प्ट हुए, आते हुए क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूट गए? सर थोड़ा सा रीजनिंग तो इजी था। अच्छा सर, जीएस थोड़ा हार्ड था। अच्छा, और मतलब मैथ्स के कैसे कैलकुलेटिव थी, कैसी थी? मैथ्स इजी थी। पहली बार दिया भैया, पहले कभी दिया? नहीं, मैंने एक बार पहले भी दिया था। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन याद है भैया आपको? क्वेश्चन सर मैथ्स के कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट का याद हो? सर इंग्लिश का तो बहुत इजी था। अच्छा, सिनोनियम्स आया था, और बहुत ही इजी पेपर था इंग्लिश का। ठीक है। तो क्वेश्चन अभी सेल्फ स्टडी करते थे या कोचिंग लगाते थे? मैंने कोचिंग कर रखी थी पहले। अच्छा, पैरामाउंट। आजकल सेल्फ स्टडी कर रहे थे? हाँ। मॉक टेस्ट देते थे भैया? मॉक टेस्ट देता था। क्या स्कोर रहता था उसमें? सर मेरा जाता था एवरेज 120 के आसपास जाता था। और भैया बुक्स वगैरह कुछ बताओगे, किन बुक से पढ़ते थे? हाँ, मैं किरण से पढ़ता था। किरण का मैथ्स, किरण की इंग्लिश ही होती थी, और जीएस के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, वो पैरामाउंट से ही मिली थी मेरे को। बहुत बढ़िया था। कितने अटैम्प्ट किया आपने? 80 अटैम्प्ट किए। ठीक है भैया, मेट्रो मैं जा रहा हूँ, मेट्रो क्वेश्चन वगैरह में कोई ध्यान हो? मेट्रो क्वेश्चन ध्यान है। क्यूब वाले क्वेश्चन वो काफ़ी चेंज करके दे रखे थे ना, मतलब अलग साइन यूज कर रखा है, नंबरिंग की जगह पे वो काफ़ी डिफिकल्ट कर रखा था। क्यूब वाले क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े अल्टर कर रखे थे इस बार। पहले कभी दिया आपने? एक बार और दिया है मैंने। बुक्स वगैरह बताओगे, किन बुक से पढ़ते थे? तो अपने जो आती है ऑनलाइन। भैया कैसा रहा आपका पेपर? पेपर इंग्लिश आसान थी, बाकी मैथ्स थोड़ी मेरे को लेंदी लगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं टच में नहीं था। बाकी रीजनिंग इजी थी। जीके में करंट अफेयर डाल रखे थे, जो पहले वाले एग्जाम में डाले थे मार्च के टाइम के। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 75 तक करे थे। पहली बार पेपर दिया, पहले कभी दे रखा था? नहीं, पिछली बार दिया था। कोई सवाल याद है भैया, कैसे सवाल आए हुए थे? सवाल तो याद नहीं है अभी। तो खुद पढ़ते थे या कोई कोचिंग वगैरह लगाई थी आपने? सबसे ज़रूरी तो स्पीड ही है, कि आपको स्पीड में क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इट इज़ नॉट ईजी इन दी एग्ज़ाम हॉल इफ़ यू वांट टू डू दैट। टाइम मेरे को कम लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं टच में नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया, जिसकी प्रैक्टिस है कोई टेंशन की बात नहीं है, आओ आराम से काम होके एग्ज़ाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मयंक जी मिले हैं हमें, ये हमारा चैनल ऑलरेडी देखते हैं, इन्होंने अभी बताया। भैया कैसा लगता है आपको हमारा चैनल? बढ़िया लगता है, यूजफुल लगता है? यूजफुल लगता है। तो अभी पेपर देकर आए हो या पेपर देने जा रहे हो? मैं पेपर देने जा रहा हूँ अभी। तो भैया बताओगे कुछ कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चों को उसके लिए? मैथ्स के लिए तो 2 बुक फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, एक एडवांस की मैथ राकेश यादव की बुक, ठीक है। और अर्थमेटिक के लिए राकेश यादव की बुक। यूट्यूब चैनल के लिए आपका बेस्ट है। जीके के लिए
करंट अफेयर या जैसे स्पीडी आप ये की। ले रखी है आपने, book स्पीडी ले की। रखी है। अच्छा, ये स्पीडी की बुक ले रखी है आपने। और ये भैया पहला अटेम्प्ट है, पहले कभी दिया आपने? हाँ मैंने दे रखे है। मॉक टेस्ट वगैरह देते हो आप? नहीं मैं अभी दिया नहीं, Mock test बीमार नहीं। हो गया था ना मैं बीच में। अच्छा, सेल्फ स्टडी करते हो भैया आप? हाँ भैया पेपर देकर आ रहे हो या पेपर देने जा रहे हो? अभी होगा सर पेपर। अच्छा, इवनिंग शिफ्ट में आपका हाँ जी। 3 से 4 वाली जी, shift? जी, जी। पहली बार दे रहे हो, पहले कभी दिया आज तक? पहले भी दे चुका मैं। अच्छा, कोचिंग वगैरह लगाई है, सेल्फ स्टडी करी है? हाँ कोचिंग ही करते हैं सर। कोचिंग करते हो? जी। तो भैया कुछ बताओगे बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? बस जी लगातार पढ़ते रहो। अच्छा, हाँ बुक्स अपनी- वगैरह हाँ बुक्स भी हैं अपनी। किन बुक से पढ़ना चाहिए? मेरी तो जी स्पीडी की बुक है, इंग्लिश की, एसएससी की, उससे तैयारी करता हूँ मैं। और मैथ्स? मैथ की भी 2-3 हैं। और भैया मॉक एसपी टेस्ट बख्शी वगैरह की लगाते है। हो? जी? एसपी बख्शी इंग्लिश या हाँ मैथ्स? मैथ्स की। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाते हो आप? हाँ वो भी लगते हैं कोचिंग में। क्या स्कोर रहता है आपका मॉक टेस्ट में? 60-70%। 60-70% आते जी। हैं मॉक टेस्ट में। चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार बता रहे हो ना आप आपका? हाँ दूसरा है, तो सेकंड। कुछ ऐसा बताना चाहो बच्चों के लिए जो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? देखो जी सबसे पहले तो है पढ़ाई जो लगातार करते रहो। ठीक है, महीना, कंसिस्टेंसी। हाँ ये ठीक है, निरंतरता। ठीक है, और दूसरा ये है पेपर एग्जाम होने से पहले उसके वो मॉक टेस्ट दो 1-2 महीने, ठीक है जी। इजीली हो जाएगा। भैया पेपर देने जा रहे हो, देकर आए हो? भाई देना अभी 3 से 4 बजे के बीच अच्छा, इवनिंग शिफ्ट में? इवनिंग शिफ्ट। भैया पहली बार दे रहे हो, पहले कभी दिया है? ना पहले भी दिया है अच्छा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे भैया? कुछ बताओ बच्चों को क्या करना चाहिए? भाई। एक्सपीरियंस यही है भाई, अपना लगे रहोगे तो हो जाएगा, मेहनत है जो कुछ है। तो आप खुद पढ़ते थे या कोई कोचिंग वगैरह लगाई हुई थी? भाई कोचिंग लगाई थी, बाकी अभी 1 साल तक कोचिंग बंद है तो 1 साल से खुद ही पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो? बुक्स बताओगे भैया किन बुक से पढ़ना चाहिए? भाई बुक्स तो अपना यही है, अपनी किरण की होगी इंग्लिश के लिए, ठीक है, अपनी करंट अफेयर्स होगी, ठीक है। अपनी वही है NCERT होगी अपना जीके के लिए, अच्छा, और मैथ्स के लिए तो भाई सभी बेस्ट हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस है मैथ की। तो मॉक टेस्ट वगैरह देते थे आप? मॉक टेस्ट तो भाई हफ्ते देना पड़ा है, उसमें और काम नहीं चलता। क्या स्कोर रहता था उसमें? भाई मॉक टेस्ट में हो जाए 130-40 के आसपास। 10 अगस्त SSC CHSL की 3rd शिफ्ट का रिव्यू हमने कर लिया है, ग्राउंड रिपोर्ट बच्चों से ले लिया, कैसा एग्जाम आया कैसा नहीं आया। फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी डल चुकी है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो लोग जाकर देख लो। ये सेकंड शिफ्ट घर जाते ही डाल देंगे, उसके बाद शाम को 3rd शिफ्ट भी डलेगी, उसके बाद 7 से 8 के बीच जो सारे कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं वो भी डलेंगे, डेली डलते हैं। तो ये वीडियोस हम डेली डालते हैं, आप लोग देखा करो, आपके बहुत काम आएंगी डेली जितनी भी शिफ्ट्स हैं सारी, और उसके बाद कंबाइंड क्वेश्चंस। जब तक CHSL है तब तक CHSL की डलेगी, उसके बाद CGL स्टार्ट हो जाएगा तो CGL का भी डलेगा। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आने वाली शिफ्ट्स में और आने वाले एग्जाम्स में, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है। और मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि नोबेल प्राइज़ एक ऐसी चीज़ है जिस पे पिछली कई शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता लग गया, आप नोबेल प्राइज़ पर पढ़ोगे तो आपके फ्री के नंबर हो जाएंगे ये। तो ऐसे ही अगर आप ये सारा एनालिसिस देखोगे ना तो आपकी बहुत हेल्प होगी। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहो तो कमेंट कर देना। बाकी हमारा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप भेजना। हम जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज भी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे लेट हो गए थे और उनको एंट्री नहीं मिली, एक के मिसमैच था नेम वगैरह में कुछ, उसको उस रीज़न से भी एंट्री नहीं मिली। तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा करो, ये तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आया करो, और जितनी बेसिक चीज़ें हैं हर चीज़ का ध्यान रखा करो। उसके बाद बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि कलर्ड एडमिट कार्ड लाएं, ब्लैक एंड वाइट लाएं। भाई ब्लैक एंड वाइट लाओ, कलर लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए जिस पे सेम डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी फोटोग्राफ, यानी जो जो इंस्ट्रक्शंस है वो होनी चाहिए। बाकी कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि वैक्सीन की भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन की सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्टिफिकेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क कंपलसरी होता है, मास्क तो आप लोग आजकल सब लोग लगाते ही होंगे, वो तो ज़रूरी है ही है। बाकी कोई भी डाउट हो पूछ लेना। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को कहाँ आ रही है, जो ID प्रूफ ला रहे हैं जैसे आधार कार्ड, उसमें डेट ऑफ बर्थ ना होकर डेट ऑफ ईयर है, जो ये नहीं मानते। इसलिए ऐसा लाओ अपना ID प्रूफ जिस पे डेट ऑफ बर्थ हो, और वो डेट ऑफ बर्थ वो होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में, ताकि आपको अंदर एंट्री आने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आगे CGL के भी पेपर शुरू हो रहे हैं तो वो भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपना ID प्रूफ वो लाएँ जिस पे उनकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ हो, जो एडमिट कार्ड में, और सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।